और सबसे पहले मैंने अल्लाह से जो मांगा था, अल्लाह ने मुझे अदील रियाज दे दिया, अल्लाह ने मुझे मकानी दे दिया, अल्लाह ने मुझे 5G दे दी, अल्लाह ने ऊपर से फेंका। शाहिद भी ने उन सब क्लाइंट्स को वही साथ था कि कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं था, अगर हम वहाँ पे हमारे पास 100 लोग आए तो हमारे पास 100 खाने की दावतें थी। हम कहते हैं कि कहानी बदल गई है, मैं कहता हूँ 100% कहानी बदल गई हमारी। जो वाकई बाबा रियल्टर है, जिसका नाम है मुसर्रत एजाज खान जी, ऐसे ठीक है जी, उससे बहुत लोगों ने सीखा है जैसे। और मैं भी आज ये समझता हूँ अगर मुझे सीखने की, जहाँ मैं आप लोगों से सीखूंगा उससे भी कुछ सीखूंगा। सिर्फ आप दोनों भाइयों से एक गुजारिश करूँगा, हम आपके घोड़े हैं, हमारी लुगामें खींच के रखिएगा। सामने जी, मैं नदीम भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप स्पेशल ऑफिस में आए हैं और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। शाहिद भी आपका बड़ा शुक्रिया। शाहिद भी का मेरा ताल्लुक़ बड़ा पुराना है गुलबर्ग से, और नोवा में आने की शायद मेन वजह भी यही थे। और बीच में हमारा वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर चलता रहा है ऑफ एंड ऑन, लेकिन यह है कि शायद भी मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पर्सन टू नोवा। जिस बंदे ने कर पॉजिटिवली नोवा के साथ काम किया है, तो मैं इनका हमेशा जिक्र करता हूँ, बड़ी एफर्ट करते हैं। सबसे आज हमारे मेहमान खुसूसी जो हैं वो तो नजीब अब्बासी साहब हैं। नजीब भी आपका बड़ा शुक्रिया भाई हैं। अब मैं और नजीब भी जो है ना बेसिकली कुछ 26 साल के दोस्त हैं। बेसिकली मेरे कज़न के साथ इनका ऑफिस था, शकील भी बाहर चले गए, नजीब भी ने वो प्रोजेक्ट फिर वो किया हैंडल। तो नजीब भी किंग हैं बैरिया डीएचए वैली। तो नजीब भी जो है ना बीच में हमारे जैसे लोगों के लिए ना अनरीचेबल हो गए थे। मैं एक दफ़ा ना एक इनके वैली के ना विलेज कम्प्लेक्स में इन्होंने इवेंट कराया, तो नजीब भी वो लॉन्ग कोट पहन के आए। उस तरह का लॉन्ग कोट भी बाद में मैंने लिया। उस टाइम गैंगस्टर लोग वाला याद है आपको, वाला कोड याद है? अब मैं खड़ा हूँ कि मैंने नजीब भी को बोलूँगा कि यार मैं भी इधर ही खड़ा हूँ, तो बाय गॉड बता रहा हूँ, मतलब उनको 1000-2000 लोगों का फंक्शन था, तो वो मैं इनको एलो नहीं कर सका कि साहब बॉस जो है वो। तो खैर जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग ये जो रेवोल्यूशन आया, तो मैंने नजीब भी से रब्ता करने की कोशिश की, बट ज़ाहिर है क्योंकि ये लोग एक और तरह सॉलिड बिजनेस कर रहे थे, तो ये शायद इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके। तो अब नजीब भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आ गए हैं। अब ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो रहे हैं, तो हमारा साथ देने लगे ये नोवा सिटी के अंदर। तो नोवा सिटी गए हैं आप, थोड़ा सा मुझे बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। छोटे भाई हैं आप, हमारा कारोबारी रिश्ता तो चले एक अलग है, फैमिली का और इज़्ज़त एहतराम का बड़ा प्यारा रिश्ता है। मेहमान नदीम कासम भाई हमारे भाई, दोस्त, मिशन के साथी, जो बातें करें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह समाज जाती हैं। हम इतने प्यारे एक रिश्ता हमारा बड़ा प्यारा इज़्ज़त एहतराम का है। भाईजान के साथ तो हर मौके पे पूरी जहाँ हम जाते हैं माशाल्लाह आगे इसी तरह मुस्कुराते हुए आते हैं। बात जो है नोवा सिटी की, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कोई भी चीज़ जो बिकती है ना वो लोकेशन पे बिकती है। नोवा सिटी की इस टाइम जो मौजूदा लोकेशन है ना, वो सबसे बड़ी काउंटेबल है कि यार वो उस लोकेशन के अंदर जो इसके अंदर आने वाले टाइम में, मैंने अभी रिसेंटली एक इनका इवेंट था विलास का, वो हमने अटेंड किया और वहाँ पे जाके मुझे जो चीज़ें यकीन कर दिली महसूस हुआ कि नहीं यार ये वो प्रोजेक्ट है। इससे पहले जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, मगर वहाँ पे जाके मेरा दिल मुतमईन हुआ। देखें आपके भी प्रॉपर्टी में जाते हैं ना, जहाँ पे आप खड़े होके ना आपको दिल और दिमाग साथ दे दे, तो समझें कि वो चीज़ आपके लिए सूटेबल है। और मैं वहाँ गया हूँ, मुझे एक तो इनकी माशाल्लाह जो कनेक्टिविटी आ रही है एयरपोर्ट के साथ, ये सबसे बड़ी चीज़ है इंशाल्लाह आने वाले दिनों और आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव हैं। और दूसरी मेन जो चीज़ है NOC, देखें इस सारे वैसिनिटी में ना NOC का प्रोजेक्ट शायद इक्का दुक्का कोई है ऐसे। और NOC के जहाँ आज आने वाला जो टाइम है ना, क्योंकि मैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान को भी देखता हूँ साथ, तो बड़े टाइम से क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, IMF की, अदारों की, सबकी यही थी कि यार रियल एस्टेट जो सेक्टर है ना, ये एंड यूज़र की प्रोडक्ट है, इसको जाना ही एंड यूज़र पे चाहिए।
और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले रिसेशन के बाद जो पिछले बहुत टाइम से हमारे रियल्टर भी देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं और उसको सह भी रहे हैं। अब दोस्तों को पता चल गया नहीं, अब जो बिज़नेस है वो एंड यूज़र पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो नोवा जिस चीज़ पे गया है, मैं उसके लिए चेयरमैन जुनेद भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आप असल हकीकत में गए, ऐसे आपने जो आबादकारी और पोजेशन देनी शुरू की है और दोस्तों को दोबारा एक नए रास्ता दिया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मंथ 2 मंथ 3 मंथ के अंदर अंदर ये 2-3 जो यहाँ पे बेसिक चीज़ें आ रही हैं, एक तो CBD का लेटर और आपका कनेक्टिव, अगर ये 2 चीज़ें हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि इस जैसी सोसाइटी और इस जैसी लोकेशन किसी के पास। फिर आप घर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आज आपको ये ऐलान करता हूँ कि मैं वहाँ पे अपना घर स्टार्ट करूँ इंशाल्लाह और वहाँ पे रहूँगा। हम आपको ये दोनों चीज़ें देते हैं, नदीम भाई सामने बैठे हुए हैं, ये दोनों चीज़ें हम आपको देते हैं, तो घर आप बनाएं। तो अगर नदीम भाई का फार्म हाउस उधर होगा तो मैं और शायद भी 5-5 मरले के घर बना लाएंगे उठे। एक तो सबसे पहले मैं ना आपको बताऊँ कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें लोग आते हैं जाते हैं, अच्छा टाइम देखते हैं, चले जाते हैं। मैं आप पे बड़ा हैरान हूँ कि आपने नोवा को डाउन फॉल में ज्वाइन किया, हार्डेस्ट टाइम आपने देखा, तो उस टाइम प्रोजेक्ट्स को कौन ज्वाइन करता है जिस टाइम आपने प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया? एक तो इसकी वजह क्या थी, फिर मैं दूसरा ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने न सिर्फ उसको बुरे टाइम में या टफ़ टाइम में ज्वाइन किया, जुनेद भी को, जुनेद भी के साथ आप रहे, अब आप अच्छे टाइम आ रहा है तो इंशाल्लाह हम ज़ाहिर है हम इकट्ठे ही होंगे। तो ये बड़ा मुश्किल टाइम था और आगे आप ये CBD के हवाले से, नोवा की फ्यूचर एम्बिशंस के हवाले से और क्लाइंट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ के हवाले से, क्योंकि आप और शायद भी मेरी चीज़ें देख रहे हैं, तो बताएं थोड़ा सा मेरे को गाइड करें। जी, मैं सबसे पहले अदील भाई आपका मशकूर हूँ कि आपने आज मुझ गुनाहगार को टाइम दिया, ना सिर्फ टाइम दिया बल्कि उसके साथ साथ इसी में मीटिंग में खुशखबरियाँ लेके आए, जिनके बारे में तो मैं आपको कुछ बाद में बताऊंगा। मैं वो एक पंजाबी में फ़िक्रा बोलते हैं कि काबल ते जम्मिया नूं नित मुहिमा। मुझे एक शौक़ है चैलेंजेस से लड़ने का। आपकी बात ठीक है, मैं जिस वक़्त नोवा में आया उस वक़्त मैं एक बहुत बड़ी असाइनमेंट एंजॉय कर रहा था, मगर जुनेद साहब के ख़ानदान के साथ हमारा बड़ा पुराना लिंक है। जुनेद साहब काफ़ी देर से मुझे कह रहे थे और उनकी मैं मसाइल को, सारी चीज़ों को समझ रहा था, और उसी चीज़ में जो सबसे बड़े मसाइल पैदा हुए थे वो पेशावर में पैदा हुए थे। पेशावर में उन तमाम मसले को मैंने एड्रेस किया। मीनवाइल उनकी यहाँ से टीम चली गई, यहाँ से जो उनका टीम चली गई तो और ज़्यादा मसाइल थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लामाबाद भी देखना है। मैंने आके जब नोवा को देखा तो मैंने देखा कि आप जैसे जितने बड़े प्लेयर्स थे, जो ना सिर्फ पायनियर थे बल्कि बहुत बड़े प्लेयर्स थे, वो रिलैक्स करके घर बैठ चुके थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमी फील हुई। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की अपनी टीम इस्टेब्लिश करने की। सच्ची बात है, मैं इस बात का कायल नहीं कि हर रोज़ बंदे निकाले जाएं, नए रखे जाएं। ऐसा ट्रू। इस्लामाबाद में मुझे मेरे मतलब की टीम तो ना मिली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज शाह साहब, रहो आमर मेरे साथ। मैं ये कहने में मुझे कोई यार नहीं कि मेरे पास इस वक्त इस्लामाबाद में बेहतरीन टीम काम कर रही है। और सबसे पहले मैंने अल्लाह से जो मांगा था, अल्लाह ने मुझे अदील रियाज दे दिया, अल्लाह ने मुझे मकानी दे दिया, अल्लाह ने मुझे 5G दे दी, अल्लाह ने ऊपर से फेंका। और यही नहीं, मेरा एक ऐसा भाई, जब मैं इस्लामाबाद में आया, सबसे बड़ा नाम है सर। नहीं, मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि मैं इस्लामाबाद में आया तो मेरा दिल करता था कि मैं इनको कुछ बेचने ना जाऊं, कुछ चीज़ें उठाऊं और इनके घर फेंक के तो वापस आ जाऊं। ये पैसे लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे, मगर मैं इनके पास नहीं गया। मैंने इनको किसी चीज़ की ऑफ़र नहीं की, इसलिए नहीं की कि जब तक आप लोग जो पायनियर हैं एक्टिवेट ना हो और मेरा नोवा दौड़ता नज़र ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आपने सवाल किया है, आज हम इस स्टेज पे जब इस्लामाबाद में NOC की बात करनी भी
मुश्किल लग रही है। बहुत मुश्किल। आज नोवा एनओसी लेके आ गया। आज नोवा अपनी रिवाइवल की, जिस वक्त आपको पता है डेवलपमेंट की कॉस्ट कहाँ जा रही है, नोवा उस स्टेज पे डेवलपमेंट भी कर रहा है। यही नहीं, आज नोवा उससे बढ़ के आपकी दुआओं के साथ नोवा बिल्टअप पे चला गया है। ये सबसे बड़ी और उससे बड़ा नजीब गुल अब्बासी भाई की मौजूदगी में हमने नारा लगाया है कि ना नोवा कभी फॉर्म में जाएगा, ना नोवा कभी फाइल में जाएगा। अब नोवा सिर्फ हकीकत पे रहेगा और हकीकत की बात बिल्ट इन और जो रियलिटी है। अगर कभी बेचना भी पड़ा तो प्लॉट नंबर के साथ। और कोई चीज़ आपने जो कल वादे किए थे वो आज पूरे भी आप ही करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिए सबसे बड़ा आपका आना अल्हम्दुलिल्लाह खुशी और इत्मीनान है, क्योंकि आप लोग आएंगे तो लोग जौक दर जौक आते रहेंगे और नोवा कल बहुत बेहतर स्टेज पे होगी। और जो लोग आज उस चांस को मिस कर चुके हैं वो कल इस बात पे कम से कम रंजीदा ज़रूर होंगे कि हमने वो चांस मिस किया। सर इंशाल्लाह मेरे ख्याल से सबसे इससे पहले भी लोगों को बड़ा बेनिफिट था। बीच में ज़रा मुल्क के हालात और आपने जैसे एनओसी की बात की कि पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से, बल्कि 6 या 8 सालों से आप देख लें तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक सेफ्रॉन सिटी को एनओसी इशू हुआ है और प्रिज्म का इशू है। वो भी तो उन्होंने तो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करा। मसूद भी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, उनके पास फाटा का एक एनओसी था। सेफ्रॉन के अलावा मेरे नहीं ख्याल की कोई एनओसी है और कोई एनओसी इशू नहीं हुआ। और यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। और अगर आज ब्रांच कनाल का एनओसी सिक्योर करना इस टाइम के अंदर बहुत बड़ी बात है। और देखें जुनेद भी से देखें, मैं आपको जनरली बताऊँ, मैं उनके सामने बैठता हूँ और मैं उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैं भी नजीब भाई से बात कर रहा था कि अगर मैं मार्केट का सेंटीमेंट उन तक नहीं पहुँचा सकता ना तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। अगर मैं जाके सिर्फ आपकी तारीफ़ें करनी है नदीम भाई आप कमाल कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट रियलिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए और मार्केट रियलिटी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता तो बात खत्म होगी, फिर हम ग्रो ही नहीं कर सकेंगे। फिर मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, अगर फिर मैं दुश्मन हूँ आपका। आज के दिन में उस सारी क्रिटिसिज्म को लेके अभी रिसेंटली अभी आप हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे, एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की मर्जिंग पॉलिसीज़, कम्प्रीहेंसिव किस्म की रिसोर्टेशन पॉलिसीज़, कम्प्रीहेंसिव किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं क्लाइंट ओरिएंटेड। एक बंदा जिसने 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया नोवा में आज से 3 साल 4 साल पहले लगाया, आज अगर नोवा के अंदर सीबीडी आता है, इंटरचेंज आता है और यहाँ प्राइसेज इंक्रीज होती है तो उस बंदे का हक बनता है कि जिसने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी हमें 4 लाख रुपया दी, 5 लाख दी, 10 लाख दी, उसको एक मौका देंगे कि तुम आके अपना प्लॉट रिस्टोर करके अपने आप को बेहतर कर लो। ये जो चीज़ है ना, ये माशाल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी है जब आप किसी अपने प्रीवियस क्लाइंट को इस सोच के साथ चलाएंगे कि यार आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले उसने हमें ये पैसे दिए थे और आज अगर हम उसको उसका अप्रिसिएशन ना दे सके तो ये अगर आप उसको एक मोटिवेट या उसको एक बेहतर फायदा देने के लिए बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ज़ात आपका हाथ भी पकड़ेगी। और जो मसाइल होते रहते हैं चीज़ें अल्लाह पाक उसमें आए तमाम सोसाइटी के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जी भी 37 लाख रुपए का प्लॉट हमने 35 और 37 लाख रुपए का प्लॉट बेचा प्राइम ब्लॉक के अंदर नोवा में, और हमने जनरल ब्लॉक बेचा 19,50,000 रुपये में। जिस बंदे ने 19,50,000 रुपया टाइम से जमा कराया और हमारी उसमें आया, उसको प्राइम ब्लॉक के अंदर पोजेशन उसी रेट के ऊपर 19 लाख रुपए के 50,000 के ऊपर दी। आज ये जो प्राइम ब्लॉक का प्लॉट है, अगर हम आज इंशाल्लाह सीबीडी के आने के बाद हम बेचना स्टार्ट करेंगे तो ये 5 मिलियन से हम इसको स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ वाला प्लॉट एक बंदे को लॉट हुआ होगा जिसने आज से 4 साल पहले प्लॉट लिया है, उसको हमने जनरल ब्लॉक से उठा के पोजेशनेबल एरिया में 19,50,000 में विदाउट एनी इंस्टॉलेशन, विदाउट एनी डेवलपमेंट चार्जेस हमने उसको डिलीवर किया। और सैकड़ों क्लाइंट्स हैं वो सैकड़ों क्लाइंट्स हैं। हमने कमर्शियल्स के ऊपर अभी एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जो कमर्शियल्स के ऊपर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन लोगों को भी हम एक बहुत अच्छी लोकेशन और बहुत सी ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़, क्या जब नोवा में 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद अल्लाह पाक खैर करेगा ये जो इंटरचेंज और सीबीडी के अपने प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट आएगी तो उन लोगों का फ़ायदा, उसका जो इफेक्ट है वो लोग इंजॉय भी करें ना। वो ये कि जिस बंदे ने नोवा में पैसा लगाया था वो ये कहे कि यार मैंने नोवा में पैसा लगाया तो मुझे नोवा ने फ़ायदा दिया। एक आखिरी बात बड़ी मैं आपको करूँगा, हम नोवा के जो लाइफ स्पैन है नोवा का वो इट्स लेस देन 5 ईयर्स।
पूरी लाइफ। आप हमारा जो पहला पेमेंट प्लान था वो 4 साल का पेमेंट प्लान था, ठीक है। अगर उसके 3 साल अभी कंप्लीट हुए हैं, अब भी हम इस नोवा से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 10 साल की माइलेज एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं आपको किसी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जाऊं तो मैं ये समझता हूं कि नोवा ने जो जितना भी परफॉर्म किया वो अपनी टाइमलाइन और अपनी लाइफ लाइन में शायद बाकी सब लोगों से कंपैरेटिव एडवांटेज में ज़्यादा किया। ऐसी बात है, ऐसी शायद भी से एक छोटा सा हम लेंगे कि शायद उससे पहले मैं एक अर्ज करूँगा। देखिए आप जैसे नजीब गुलबासी ने, मेरे भाई ने कहा कि हम मिशन के साथी हैं, आप भी हमारे एक ही मिशन, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में जब आया ना तो सिर्फ एक बात लेके आया था कि यहाँ पे वो शख्स बैठा हुआ है जो वाकई बाबा रियल्टर है, जिसका नाम है मुसर्रत एजाज खान जी। ऐसे ठीक है जी, उससे बहुत लोगों ने सीखा है ऐसे, और मैं भी आज ये समझता हूँ अगर मुझे सीखने की, जहाँ मैं आप लोगों से सीखूँगा उससे भी कुछ सीखूँगा। सिर्फ आप दोनों भाइयों से एक गुजारिश करूँगा, हम आपके घोड़े हैं, हमारी लुगामें खींच के रखिएगा, हम इंशाल्लाह दौड़ेंगे इंशाल्लाह। चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारे ये मोहतरम भाई हर मामले में हम इकट्ठे हैं, मुशावरत हो, रियल्टर्स की बेहतरी हो, कारोबारी हो, कोई भी ऐसी बात है। जब ये माशाल्लाह इन्होंने नोवा में आने का सोचा हो तो बड़ा क्रिशल टाइम था, बड़ा बहुत मुश्किल टाइम, और इन्होंने मुझे कॉल की, यार एक नोवा सोसाइटी उसके बारे में बताया। मैंने जो मौजूदा हकीकत थी बताई, इन्होंने कहा यार नहीं, जुनैद साहब के साथ हमारे बड़े करीबी खानदानी है, तो मैं उसको करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, थोड़ी मुश्किलात बहुत हैं, मगर ये आपकी उस पर है कि आप कैसे उसको करेंगे। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, आप इन्होंने मुझसे मशवरा किया और उस मशवरे में मैंने उनको बताया, ये आए, इन्होंने माशाल्लाह उस मुश्किल वक्त में आके आज नोवा को उस पोजीशन पर खड़ा कर दिया कि नोवा अल्हम्दुलिल्लाह NOC और उस चीज़ के ऊपर खड़ा है कि कल आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला इनकी बेहतरी, सोसाइटी की बेहतरी और लोगों की बेहतरी, उन अवाम की सबसे बड़ी चीज़ है, उन लोगों की बेहतरी जो आज से चंद साल पहले इनके साथ अटैच हुए, और इंशाअल्लाह ताला वो सब लोग दुआएं आपको भी देंगे, जुनैद साहब को भी देंगे, और इंशाअल्लाह अपने कनेक्टेड जो रियल्टर्स हैं उनको भी देंगे। और नदीम भाई एक बात आप बता दें कि आप रियल्टर्स की तरफ से हमेशा अवाम की आवाज़ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर अवाम तंग होगी तो हम अवाम के साथ खड़े होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था। और क्योंकि जाहिर बात है, हमने हमेशा रियल्टर्स की बात की है, उसकी बेहतरी की बात की है, कहीं पे अल्लाह ना करे उसके लिए मुश्किलात हुई, उसके साथ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और ये इनको कल मेरी चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग उनको भी बोला, और आज ये माशाल्लाह ये जिम्मेदार बैठे हैं, और इस पोजीशन पे हम इनको भी ये बताएंगे कि कल अगर कहीं हमारा रियल्टर किसी मुश्किल में होगा या परेशानी में होगा किसी भी वजह से, तो हम उसके साथ, और इवन एंड यूजर भी सर, इवन कोई भी बंदा तो हम उसके बाद आप उसके अटैच होकर अच्छे तरीके से चलना चाह रहे हैं, मगर सोसाइटी की वजह से मुश्किलात आई तो हम आवाज़ बनेंगे उनकी। हम उनकी आवाज़। थोड़ा सा मुझे नोवा का छोटा सा सफ़र बताएं और थोड़ा सा बताएं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। शुक्रिया दिल भाई, मैं RBS का, स्पेशली RBS का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले दिन से लेकर मेरी पहली आवाज़, मेरी पहली एक कॉल जो मुझे भी पूरी तरह याद है और आपको भी बड़ी अच्छी तरह याद है, और आज तक का जो सफ़र है। तो नोवा हाउस में पहली एंट्री, तो पहला बंदा आप मुझे मिले सीढ़ियों पे। जी, तो मैंने आपको वेलकम किया, मेरी ही कॉल पे आप आए, बहुत शुक्रिया आपका, मैं उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दरमियान में कुछ चीज़ें चेंज हुई हालात व वाक़यात की वजह से, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ऑन द बिहाफ ऑफ चेयरमैन और हमारे कंट्री हेड नदीम कासिम साहब, इनकी सुपरविज़न में हमने दोबारा से फिर काम का आगाज़ शुरू किया, मसाइल को भी देखा और सिस्टम को भी देखा और मार्केट को भी देखा। और आप जैसे भाइयों को जो हल्के फुल्के हमसे दूर हो गए थे, पूरी तरह नहीं दूर हुए थे, तो आप तब सबको दोबारा फिर एक ही कॉल पे, ये भी मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैंने एक कॉल की और आपने कहा शाहिद भाई हम हाजिर हैं, और आप उसी जुस्तजू के साथ और उसी ताकत के साथ दोबारा नोवा में आए हैं। तो मैं आपको दिल से और अपनी मैनेजमेंट की तरफ से भी आपको पूरी दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूँ। अब आ जाते हैं हम नोवा की इस वक्त की स्टेज पर, तो ये हम कहते हैं कि कहानी बदल गई है। मैं कहता हूँ 100% कहानी बदल गई हमारी। हम लोग एक नया विज़न लेके आए हैं। उस विज़न का सबसे पहला कदम जो है, जो कई बार जिक्र हो चुका है, 4000 कनाल का इस दौर में हमने नया NOC जो है वो हमने हासिल किया है,
जो नोवा का अपने क्लाइंट्स पर भरपूर एतमाद का पहला मंजर है। और आप लोगों के जो क्लाइंट हैं उनको भी बड़ी इस बात पर बड़ी खुशी होगी और उनको भी बड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि वाकई हमने ग्राउंड रियलिटी पे जेन्युइन काम किया। अभी दूसरी बात ये है कि हमारा रिसेंटली CBD के साथ, CBD जो एक अदारा है उसके साथ बड़ा जॉइंट वेंचर बड़े हाई लेवल पे होने जा रहा है। उसकी बाज़ गश्त पूरी मार्केट में सुनाई दे रही है, नॉट ओनली पिंडी इस्लामाबाद में, थ्रू आउट द पाकिस्तान और आउट कंट्री में भी सुनाई दी जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला आप जैसे भाइयों के साथ मिल के हम इस बाज़ गश्त को हकीकत का रंग भी देंगे इंशाल्लाह, और इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे और इस फ़ायदे में अपने क्लाइंट को भी भरपूर फ़ायदा डिलीवर करेंगे। शायद भी मैं और आप अभी सऊदीया में थे और सऊदीया का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। हम क्योंकि नोवा या ओवरऑल मार्केट ही रियल एस्टेट मार्केट में डेवलपर्स के लिए जाके ओवरसीज़ क्लाइंट को फेस करना, क्योंकि आपको पता है ओवरसीज़ क्लाइंट जो है बड़ा ब्लंट है, वो ठीक को ठीक कहता है, गलत को गलत कहता है। तो हमारे एक दोस्त आए, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, हम ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे। तो हमारे एक दोस्त है, तो उन्होंने कहा यार वो नोवा के बारे से ना थोड़े नाराज़ हैं, तो वो तो नाराज़गी का इज़हार करेंगे। तो हमने कहा यार अगर शायद भी अपने प्रोडक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, तो फिर हमें प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाते और क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट में इतनी जान नहीं है कि उसको हम राज़ी कर सकें या उसका मसला हल कर सकें, तो फिर तो मसला ख़त्म हो गया ना। शायद भी ने उन सब क्लाइंट को इस हद तक कि कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं था, अगर हम वहाँ पर हमारे पास 100 लोग आए तो हमारे पास 100 खाने की दावतें थी। ऐसे ही है शायद। और वो ना, अच्छा हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप है, शायद भी ने उनको कन्विंस किया और उन्होंने ना सिर्फ अपनी उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास कुछ 30-40 प्लॉट्स हैं, और उन्होंने वहाँ नोवा में कहा जी सबसे बड़ा प्लॉट हमें दें और हम अभी आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आएंगे। तो वो कहते हैं हम यहाँ पे अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट करेंगे। होता क्या है कि हम अपना नैरेटिव लोगों को समझा नहीं पाते, लोगों को बता नहीं पाते। हमें अब क्या करने की ज़रूरत है कि हम अपना नैरेटिव लोगों को नोवा का नैरेटिव बताने की ज़रूरत है। बेशक। और मेरे ख्याल से अब आप दोनों इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। आपका बहुत शुक्रिया।